वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको व्रत से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, चित्र में ओ जो है व्रत का केंद्र है तथा एंगल ए ओ बी की माप 70 डिग्री है, तो एंगल ओ सी डी का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। पांचों क्वेश्चन के जो फिगर है वो नीचे दिए हुए हैं। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन का जो फिगर है ये फर्स्ट ये वाला फिगर है, और दूसरे क्वेश्चन का फिगर 2 ये दिया हुआ है, तीसरे क्वेश्चन का फिगर 3 ये दिया हुआ है, चौथे क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये दिया हुआ है, और पांचवें क्वेश्चन का जो फिगर जो दिया हुआ है वो 5 ये नीचे वाला इधर वाला दिया हुआ है। तो बस इसमें आज मैं आपको सिर्फ ओरल बेस पे सोल्यूशन बताऊंगा, कैसे इस फिगर को देख के इन क्वेश्चन का आंसर, इन एंगल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है। तो बस यहाँ पे फिगर को देख कर ही आंसर बताना है। तो यहाँ पे अगर आपको फिगर को देख के ही आप ओरल बेस पे आप आंसर निकाल लेते हैं, तो आपको सोल्यूशन भी आ जाएगा, रिटेन में भी लिख के आ जाएगा कि रिटेन में कैसे सॉल्व करना होता है। तो जब तक आपको ओरल बेस पे नहीं समझ में आएगा तब तक आपको रिटेन नहीं समझ में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, 5 फिगर दिए हैं, पांचों फिगर को ध्यान से देखना है, और कैसे इन फिगर का आंसर, इन फिगर में कुछ एंगल दिए हुए हैं, कुछ एंगल नहीं दिए हुए। जो एंगल दिए हुए हैं उनकी मदद से हम जो एंगल पूछा जा रहा है उसकी वैल्यू निकालेंगे। वो भी वृत्त से रिलेटेड जो भी नियम बताए गए हैं, जो भी थ्योरम बताया गया है, उस रूल्स को फॉलो करते हुए इन क्वेश्चन इन क्वेश्चन के जो एंगल जो दिए हैं वो एंगल जो निकालने हैं वो बड़ी आसानी से निकाले जा सकते हैं। बस आपको रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, चित्र में ओ जो है वृत्त का केंद्र है। आपका पहला क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें ओ जो है वृत्त का केंद्र है और एंगल ए ओ बी 70 डिग्री दिया हुआ है। तो यहाँ पे ओ सी डी, आपको ओ सी डी इस वाले की वैल्यू हमें पता करनी है। अब कैसे पता करेंगे, तो यहाँ पे रूल्स को फॉलो करना है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अगर ये 70 डिग्री है तो ये आपका 70 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को कट करते हैं तो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये सेम हो जाता है। अगर ये वाला एंगल अगर 70 डिग्री है तो इधर वाला भी 70 डिग्री हो जाएगा। ये वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से ये आपस में सेम हो गए। अब बात आती है वृत्त का रूल्स क्या कहता है। अब वृत्त के हिसाब से रूल्स ये है, अब यहाँ पे ये कह रहा ओ जो है वृत्त का केंद्र है। अब जो ओ जो है वृत्त का केंद्र है तो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो त्रिज्या होती है। तो यहाँ पे ओ सी और ओ डी ये आपकी रेडियस है। क्या है? ओ सी और ओ डी ये आपकी रेडियस है। इसी तरीके से ओ ए और ओ बी ये भी आपका रेडियस है। तो रेडियस को यहाँ पे आपका, जब किसी भी ट्राइंगल की दो साइड और एक एंगल सेम होता है तो वो त्रिभुज जो होता है एक दूसरे के सर्वांगसम होता है। ये भी एक रेडियस है। तो ये रेडियस और ये एंगल है। तो त्रिभुज आपस में सर्वांगसम भी होते हैं और इक्वल भी होते हैं। सर्वांगसम का मतलब एक दूसरे के बिल्कुल सेम होते हैं, एक दूसरे के बिल्कुल डुप्लीकेट होते हैं, और इनकी साइड साइड जो होती है सेम होती है, और एंगल भी सेम होते हैं। तो यानी कि ए बी की जो लेंथ होगी वो सी डी के इक्वल होगी, और ये 70 डिग्री है तो ये भी 70 डिग्री हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, अगर ये दो एंगल्स दोनों की जो रेडियस है ओ सी जो है ओ डी रेडियस है। अब बात आती है कि ट्राइंगल के तीन तीन एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब बात आती है ये 70 डिग्री है। अब 70 डिग्री है तो ये वाला एंगल जो होगा, ये वाला एंगल आपस में सेम होगा, क्योंकि ये रेडियस है तो इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा, और इस भुजा के सामने वाला कोण ये होगा। तो इस हिसाब से आपका जो एंगल होगा ओ सी डी और एंगल ओ डी सी, ये दोनों एंगल आपस में सेम होंगे। अब इसको निकालने का सबसे आसान तरीका ये है, अगर ये 70 डिग्री है तो दोनों एंगल का डबल कर देते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे सीधे हम इसे दिखा सकते हैं, एंगल ओ प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। अब एंगल ओ जो है 70 डिग्री दिया है। अब यहाँ पे सी और डी दोनों सेम है, तो हम किसी एक को डबल कर सकते हैं, एंगल सी, तो 180 डिग्री हो गया। अब टू एंगल सी, तो 180 में से 70 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस की संख्या इधर आएगी तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये हो जाएगी 110। अब एंगल सी 110 में से 2 से डिवाइड करेंगे
तो आपका आंसर जो आएगा 55 डिग्री आएगा। अगर ये 55 डिग्री होगा तो ये भी आपका 55 डिग्री होगा। तो इस तरीके से दूसरे वाले त्रिभुज की वैल्यू आसानी से निकाली जा सकती, लेकिन फिलहाल आपको आंसर किसका निकालना है, एंगल ओ सी डी का मान। तो आपका ओ सी डी की जो वैल्यू आई वो 55 डिग्री आई, तो इसकी जो वैल्यू हुई 55 डिग्री हुई। तो यहाँ पे रूल्स को फॉलो किया गया है, सिर्फ वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम कर दिया गया वर्टिकल अपोजिट एंगल के हिसाब से। और यहाँ पे ओ सी जो है ओ डी दोनों दोनों एक रेडियस है। अब जब दोनों की रेडियस दोनों अगर रेडियस है तो दोनों के एंगल जो होंगे आपस में सेम होंगे। जब सेम होंगे तो आपका ट्राइंगल का रूल्स लगा दीजिए। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम जो होता है 180 डिग्री होता है। अब जिसमें से एक एंगल आपका दिया हुआ, इस एंगल को डबल कर सकते हैं, तो दोनों का सम करके डबल हो जाएगा और आपका आसानी से आ जाएगा। तो क्वेश्चन में कुछ था नहीं, बस आपको ओरल बेस पे आपको कैलकुलेशन समझ में आना चाहिए कैसे इसको करना है। अब यहाँ पे आपका सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया रहा है, चित्र में आपका एंगल सी ए बी 40 डिग्री दिया है और एंगल ए के बी 105 डिग्री दिया हुआ है। तो के सी डी की माप क्या होगी। अब आपका फिगर नंबर 2 है, क्वेश्चन सेकंड का फिगर जो है वो ये वाला है, जिसमें आपका दिया हुआ ये है सी ए बी 40 डिग्री दिया हुआ है और ए के बी 105 डिग्री दिया हुआ है, 105 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। आपको निकालना ये है कि के सी डी, आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप ध्यान से देखिए, अब ये जो फिगर है इसमें एक वर्टिकल अपोजिट एंगल बना रहा है। वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से ये 105 हो गया, यानी कि 105 डिग्री का एंगल हो गया। अब आपको क्या करना है, इसको आप थोड़ा सा ड्रॉ कर देते हैं। अगर इसमें क्या करते हैं, बी और सी को मिला देते हैं। बी और सी को मिलाने से क्या होगा, यहाँ पे एक रूल्स क्रिएट हो जाएगा वृत्त का। आप बी और सी को मिला देंगे तो इस तरीके से बी सी एक जीवा बन जाएगी। अब एक ही आधार पर बना कोण जो होता है, एक ही आधार पर शीर्ष पर बने कोण जो होते हैं वो आपस में सेम होते हैं। अब हमने बी सी को हमने आधार मान लिया। अब बी सी को आधार मान लिया तो अगर इस बी सी पे आधार है तो यहाँ पे शीर्ष पर जो एंगल बन रहा है 40 डिग्री है। शीर्ष पर जो बना कोण जो होता है 40 डिग्री है, तो उसका शीर्ष पर दूसरा वाला जो है, मतलब वृत्त के शीर्ष पर दूसरा जो कोण है वो भी 40 डिग्री का होगा। अगर ये 40 डिग्री का है तो ये भी 40 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि एक ही आधार पर बने कोण जो होते हैं वो सेम होते हैं। तो यहाँ पे आपका ये भी एंगल आपका 40 डिग्री का हो जाएगा। अब आपके किसी भी ट्राइंगल के दो कोण हमें पता होते हैं तो तीसरा एंगल अपने आप पता चल जाता है। अब यहाँ पे जैसे मान लीजिए आपको निकालना क्या है, एंगल के सी डी। सिर्फ आपको के सी डी से मतलब है, आपको नीचे वाले ट्राइंगल से कोई मतलब नहीं। अगर ये 40 डिग्री, ये 105 है और ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब 105 में 40 जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 145। अब 145 होगा तो तीसरा कोण कैसे निकलेगा, 180 से घटा देते 145, तो 5 सात में से 4 गया 3, तो 35 डिग्री हो गया। तो ये वाला एंगल जो होगा 35 डिग्री का होगा। तो यहाँ पे बस दो रूल्स लगे हुए हैं, एक वर्टिकल अपोजिट एंगल की वजह से सेम हो गया और बी और सी को मिला दिया गया। और जिस बी और सी को मिलाने से क्या हुआ, एक ही आधार पर बने कोण जो होते हैं वृत्त के शीर्ष पर जो बने जो दो कोण हैं वो आपस में सेम होंगे, यानी कि एंगल ए जो होगा एंगल डी के बराबर हो जाएगा। तो ये है ओरल बेस पे कैलकुलेशन, आपको समझ में आना चाहिए। तो जैसे आपको ओरल बेस पे कैलकुलेशन अगर आ जाता है तो रिटर्न भी करना बड़ी आसानी से, रिटर्न भी करना आपको आसानी से आ जाएगा। अब थर्ड क्वेश्चन क्या है, चित्र में ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें ए बी जो है ए सी के इक्वल है तथा इसको कहते हैं मेजरमेंट ऑफ एंगल। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी, यानी कि ए बी सी का जो एंगल है वो मेजर किया गया है और 50 डिग्री है। और एंगल बी डी सी का जो मेजरमेंट है और एंगल बी ई सी का मेजरमेंट हमें ज्ञात करना है। हमें दो एंगल निकालने हैं। फिगर आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो फिगर वो ये वाला है, जिसमें आपको दिया हुआ है क्वेश्चन की कंडीशन को ध्यान में रखते हुए और फिगर को देखते हुए, फिगर को ध्यान में रखना है कैसे फिगर से हम कैसे एक एंगल निकाला जाता है। अब यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे पहला कंडीशन दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब ए बी सी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज की क्या खासियत होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में दो साइड सेम होती हैं।
तो इसमें पहले से ही बोला है ए बी जो है वो ए सी के इक्वल दी हुई है। अब आपको निकालना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ए बी सी 50 डिग्री दी हुआ। अब हमें इसकी मदद से हमें बाकी के एंगल निकालने जो पूछ रहा है। तो हमें क्या निकालना है, एंगल बी डी सी, हमें ये वाला एंगल निकालना है और एंगल बी ई सी ये वाला एंगल निकालना है। तो ये वाला हमें टारगेट देखना होता है कि फिगर में क्या निकालना है। अब 50 डिग्री दिया हुआ है, मान लेते हैं ये 50 है, तो ये भी तो 50 हो सकता है। क्यों? क्योंकि त्रिभुज ए बी सी जो है एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अब समद्विबाहु त्रिभुज में क्या होता है, ए बी जो है ए सी दोनों आपस में सेम दिए हुए हैं। तो ए बी के सामने वाला कोण कौन सा है, इस भुजा के सामने वाला कोण जो होगा वो ए सी बी होगा, और ए सी के सामने वाला जो कोण होगा वो ए बी सी होगा। तो ए बी सी का एंगल 50 डिग्री है, तो ए सी बी भी तो 50 डिग्री ही होगा। क्योंकि अगर किसी भी ट्राइंगल के आमने सामने की भुजा अगर बराबर है तो उसके आमने सामने के कोण भी बराबर होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 हो जाएगा। और जब किसी भी ट्राइंगल के दो कोण पता होता है, तीसरा एंगल अपने आप निकल आता है, वो भी रूल्स के मुताबिक। तो यहाँ पे अगर ये 50 है ये 50 है, तो ट्राइंगल में इन दोनों कोणों का सम कर देते हैं तो ये 100 डिग्री हो गया। और ट्राइंगल के तीनों कोणों का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। 180 में से 100 घटा देंगे तो आपका कितना ये निकला, 80 डिग्री निकला। तो ये आपका एंगल बी ए डी एंगल निकला 80 डिग्री। ये आपको क्यों निकाला, अगर ये नहीं निकालते तो ये वाला कैसे निकालते। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक सर्किल दिया हुआ, वृत्त का रूल्स को फॉलो करना है। वृत्त यहाँ पे दिया हुआ है और वृत्त में क्या है, BC जो है एक आधार है। BC एक आधार है, आधार मतलब एक ही आधार पर वृत्त के शीर्ष पर बने हुए जो दो कोण हैं वो आपस में सेम होते हैं। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी 80 डिग्री होगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे रूल्स के मुताबिक। ये 80 डिग्री हो गया। आपका वृत्त के एक ही आधार पर बने कोण बराबर होते हैं, यानी कि एक अंतर वृत्त खंड के कोण आपस में सेम होते हैं। अब ये आपका हो गया। अब आपको मेजरमेंट ऑफ BEC निकालना। अब BEC कैसे निकलेगा, अगर ये एंगल आपको पता है तो आप चाहो तो ABEC, ये साइक्लिक मतलब किसी भी वृत्त के अंदर अगर चारों बिंदु वृत्त पर स्थित है तो वह एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनाता है। क्वाड्रिलेटरल बनाता है यानी कि चक्री चतुर्भुज बनाता है। चक्री चतुर्भुज का नियम ये कहता है, चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो योगफल होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 डिग्री है तो ये आपका ये 100 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि वृत्त चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इस वही रूल्स को फॉलो किया। आप चाहो तो ये वाला चक्री चतुर्भुज ले लो, चाहो तो ये वाला ले लो। तो हम ये वाला ले लेते हैं, ABEC। तो हमने ABEC, तो ये चक्री चतुर्भुज बना रहा है क्योंकि इसके चारों पॉइंट जो है वृत्त पर स्थित है। आप चाहो तो ये भी ले सकते हो DBEC, ये भी एक चक्री चतुर्भुज बना रहा है क्योंकि इसके भी चारों शीर्ष जो है वृत्त पर स्थित है। तो आप इसमें से जो भी आप लेना चाहो उसके हिसाब से निकाल सकते हैं। तो चक्री चतुर्भुज का रूल्स ये कहता है कि चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जो जोड़ होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर ये 80 है तो ये 100 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको एंगल क्या निकला, BDC का एंगल जो निकला, BDC का एंगल हुआ 80 डिग्री और दूसरे का 100 डिग्री। तो ये था, बड़ी आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। हाँ, लेकिन कंडीशन आपको पता है, जो कंडीशन फॉलो कर रहे हो तो उस कंडीशन को रिटर्न में लिखना पड़ेगा, इस वजह से आपका सेम हुआ है। तो यहाँ पे इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको सबसे पहले आपको गिवन दैट लिखना होगा, गिवन दैट के बाद आपको फाइंड आउट लिखना होगा और फिर कैलकुलेशन में दिखाएंगे। कैलकुलेशन में आपको ये दिखाना पड़ेगा जो जो कंडीशन आपने वैल्यू को निकालने में किया, वैल्यू आपने जैसे भी ओरल में निकाला है वो किस वजह से निकाला है और किस माध्यम से निकला है, तो वो आपको रिटन में लिखना पड़ेगा। तो ये था कि ओरल बेस पे कैलकुलेशन कैसे होता है और रिटन बेस पे कैसे कैलकुलेशन होगा। रिटन में आपको बाकायदा लिख के दिखाना पड़ेगा, और ओरल में तो आप ऐसे निकाल लेंगे फिगर को देख के ही, अगर रूल्स पता है तो। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, चित्र में व्यास जो है BA, यानी कि BA मतलब डायामीटर। तो BA डायामीटर पर अर्धवृत्त है, यानी कि डायामीटर पर अर्धवृत्त है। अर्धवृत्त पर C और D दो बिंदु हैं। अर्ध एक सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल पर दो पॉइंट है C और D दिया गया। ये है मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD। तो ये BAD
BAD 70 डिग्री दिया, और DBC एंगल, DBC मेजरमेंट ऑफ एंगल DBC 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमें निकालना है मेजरमेंट ऑफ एंगल ABD। तो ये वाला एंगल आपको निकालना है, और मेजरमेंट ऑफ एंगल BDC ये वाला एंगल निकालना है। तो आपको रूल्स को फॉलो करना है। वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स आपको पता है, जो भी अगर आपने वृत्त से रिलेटेड रूल्स को आपने नहीं देखा है वीडियो, तो आप सबसे पहले वृत्त से रिलेटेड जो भी जितनी भी वीडियो मैंने रूल्स बताए उस वीडियो को आप बड़ी आसानी से पहले आप देख लेंगे, तो अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन को आप बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। तो थैंक्स फॉर। अब यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, अभी 2 क्वेश्चन बाकी हैं। तो यहाँ पे क्या दिया, अगर ये 70 डिग्री है तो सबसे पहले यहाँ पे देखना ये है कि एक सेमी सर्किल है, और सेमी सर्किल में ए बी जो है एक व्यास है। तो अर्धवृत्त पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया, ये 90 डिग्री का हो गया। अब बात आती है सेमी सर्किल। अगर इस सर्किल को पूरा कंप्लीट कर लिया जाए तो इसके चारों पॉइंट जो हैं वृत्त पर स्थित है। ए बी सी डी जो हैं ये चारों पॉइंट जो हैं वृत्त पर स्थित है। तो वृत्त पर स्थित होने की वजह से ये चक्री चतुर्भुज बना रहा है। तो एक सेमी सर्किल पे भी एक चक्री चतुर्भुज बन रहा है। अगर इसके सर्किल को पूरा कंप्लीट कर दिया जाए तो इस तरीके से एक चक्री चतुर्भुज बनेगी। अगर चक्री चतुर्भुज का रूल्स ये कहता है चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब बात आती है यहाँ पे निकालना क्या है, ये 90 है, आपको निकालना ये। जैसे ये 90 है तो ये 70 है। तो यहाँ पे पहले हम ये वाली वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें ट्राई एंगल लेना पड़ेगा। तो ट्राई एंगल में दो कोणों में पता है, तीसरा एंगल निकालना है। तो BDA ट्राई एंगल लेंगे, 90 प्लस 70 जोड़ेंगे। तो 90 प्लस 70 जोड़ेंगे कितना होगा, 160। तो 160 में 180 में से जब घटाएंगे तो 20 डिग्री आ जाएगा। तो ये आपका 20 डिग्री आ गया इस तरीके से। अब ये 20 डिग्री आ गया। अब ये 30 है, ये 70 है। अब ये ABCD एक चक्री चतुर्भुज बना रहा है। चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ जो होता है 180 होता है। 70 तो ये आपका 110 हो जाएगा। तो चक्री चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का जोड़ जो होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इस तरीके से 110 आ गया। और जब ये 110 है, ये 30 है। अब ये ट्राइंगल के हिसाब से लिख लेते BCD। अब ट्राइंगल में 2 कोण पता है, तीसरा एंगल निकालना है। तो 110 और 30 जोड़ेंगे कितना हुआ, 140। ये कितना हो जाएगा, बाकी का 40 डिग्री होगा। 180 में से 140 घटाएंगे तो आपका 40 डिग्री निकलेगा। तो इस तरीके से 20 डिग्री और 40 डिग्री निकल गया। अब आपका 5th क्वेश्चन है, चित्र में DCE ज्ञात करना है। अब DCE यहाँ पे फिगर ये दिया हुआ है 5th क्वेश्चन का, जिसमें आपको ये निकालना है ये वाला एंगल DCE। अब आपको पता है कि वृत्त के शीर्ष पर बना कोण और वृत्त के केंद्र पर बना कोण। वृत्त के शीर्ष पर बना कोण जो होता है वृत्त के केंद्र पे बने कोण का आधा होता है। अगर ये 160 डिग्री है तो इस 160 का आधा क्या होता है, 80। 160 का आधा कर देंगे तो 160 का आधा करेंगे 80 डिग्री हुआ। अगर ये 80 डिग्री है तो ये भी एक 80 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्ठ कोण होता है और अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी कि अगर ये 80 डिग्री तो ये भी 80 डिग्री होगा। तो ये रूल्स को फॉलो कर रहा है। तो चक्री चतुर्भुज के अंतरा बहिष्ठ कोण बराबर होते हैं। चक्री चतुर्भुज का जो बहिष्ठ कोण होता है वो अंतराभिमुख कोण के बराबर होते हैं। तो इस तरीके से आपका केंद्र के हिसाब से ये वाला एंगल निकल गया और इसके हिसाब से ये वाला एंगल निकल गया रूल्स के मुताबिक। तो जब भी आपको इस टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आता है तो आप बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। धन्यवाद।